भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ पर बूढ़े, बच्चे, बच्चियाँ, नौजवान और युवा लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कह रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा, हम आपको जनता की बात पर बता रहे हैं। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात आप तक। धक्का मिला, फिर पापा बोले कि ये फोटो लेके सर को दे दो। फिर मैं गया तो फिर पुलिस धक्का दिए। फिर सर बोले आने दो, फिर मुझको आने दिए। फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया। फिर सर इतने हम्बल थे कि मेरे को अपना जैसा फील आने लगा। सर के एकदम अपने ऐसा रिस्पॉन्स था कि हाँ ये अच्छे इंसान, कोई भेदभाव नहीं कि कहीं और से आए। बहुत अच्छे। आपको कभी मौका मिले एक बार आके देखना, बहुत अच्छी यात्रा है सर, बहुत अच्छी है। आप जरूर आइए और यात्रा बहुत अच्छी है। मेरा नाम है अनिल सतगोपाल। शिक्षा के आंदोलन में मेरा पूरा समय जाता है। देश भर में जन आंदोलन बनाने के लिए शिक्षा के सवाल पर मैंने राहुल गांधी जी को कहा कि मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है और चिंता है, आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक योगदान दिया है भारत को भारत बनाने के लिए, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी कुछ किसी को बताती ही नहीं है और इसलिए लोगों को पता भी नहीं है। तो मैंने दो तीन जल्दी छोटे छोटे उदाहरण दिए। बांग्लादेश के मुक्ति की लड़ाई, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती और इंदिरा गांधी जी नहीं होती, आज बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान होता। इतनी बड़ी भौगोलिक और राजनीतिक परिवर्तन देश में हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में हुआ। ये बात देश को कौन बताएगा? नहीं, राहुल गांधी जी एक बहुत ऊंची बात कहा। उनको 3000 साल का जो इतिहास है उसमें जो गड़बड़ हुई है वो देश की जनता के सामने लानी होगी। तो मैं उनसे सहमत हूँ। कुछ विद्यार्थी हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के जिन्होंने काम किया है राहुल गांधी जी के साथ, वो मुझे बताते रहे कि राहुल गांधी जी बहुत गहराई से वो समझते हैं भारत के इतिहास को। लेकिन आज मुझे लगा वो मेरे युवा साथी जो कह रहे थे इनके बारे में सही था। राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछा, आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतने के लिए नहीं निकाल रहा हूँ। मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि देश के लोगों को भारत क्या है, भारत का डीएनए क्या है, भारत का इतिहास क्या है, ये समझ में आए। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, देश को जोड़ने के लिए। जो भगवान राम थे वो तपस्वी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में डाल दी। सही है गलत? सही बात, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, गांधी जी हे राम कहते थे। गांधी जी का नारा था हे राम। हे राम का मतलब क्या बताइए? जब गांधी जी कहते थे हे राम, उसका मतलब क्या था? चुप हो गए? नहीं, हे राम का मतलब
इसलिए नारा है जय सियाराम या जय सीताराम। सही मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही। तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। सही।